उत्तराखंड की माता हाट कालिका पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में विराजमान है। कहा जाता है कि माता हाट कालिका साक्षात रूप में काली के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और इसकी भक्ति और इसकी शक्ति तो उसी पर निर्भर करती है कि जिस प्रकार इनके भक्त होते हैं। कहा जाता है कि साक्षात रूप में ये यहाँ पर विराजमान है। पूरे उत्तराखंड में दो जगहों पर साक्षात माता काली विराजमान है, एक गढ़वाल के काली मठ में और एक कुमाऊं में हाट कालिका रूप में माता प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी आराध्या के रूप में भी विराजमान है। इसके पीछे की एक कहानी इस प्रकार की है कि कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज समुद्र में जा रहा था, तो एक जगह पे वहाँ पर समुद्र के बीच में उस जहाज में छेद हो गया और धीरे धीरे करके वो जहाज डूबने लगा। तो जब डूबने लगा तो कहते हैं कि पिथौरागढ़ का एक निवासी यानी गंगोली हाट का एक निवासी, माता हाट कालिका मंदिर का एक प्रांगण का एक निवासी, वहाँ पर जब उसने अपनी माँ की आराधना करी, माता हाट काली की पुकार लगाई, तो वहाँ पर कहते हैं कि साक्षात माता काली के आशीर्वाद से वो कुमाऊं रेजिमेंट का जहाज समुद्र तल से जो नीचे को जा रहा था समुद्र के, वही जहाज ऊपर को आने लगा। तो सोचिए माँ का इतना बड़ा चमत्कार कुमाऊं रेजिमेंट के साथ हुआ, जिसके बाद से उस सेना की टुकड़ी ने अपने जब लोगों को बताया ये बात, तो उस समय से कहा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की माता आराध्या और माता कुलदेवी के रूप में वहाँ पर विराजमान हुई, साक्षात वहाँ पर विराजमान हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं माता कालिका जो वहाँ पर विराजमान है, साक्षात प्रचंड शक्ति है वहाँ पर। कहा जाता है कि आज भी जो भी वहाँ पर जाता है वो उस चीज़ों का वहाँ पर अनुभव करता है। और जो भी भक्त, चाहे वो डंगरी हो, चाहे नॉर्मल हो या साधारण भगत, जो भी बाहर से भी आता है वहाँ पर, तो उसको वहाँ की शक्ति का, वहाँ के ऑरा का, वहाँ की सराउंडिंग का, वहाँ का जो पॉजिटिव वातावरण है, वहाँ की चीज़ों का उसको आभास होता है। वहाँ का वो ऑरा उस चीज़ को फील कर सकता है। तो माता हाट कालिका किसी भी भक्त को, जो भी भक्त इस संस्कृति से, इस कुमाऊं की संस्कृति से, इस गढ़वाल की संस्कृति, इस उत्तराखंड की देव परंपरा से जुड़ना चाहता है, वो माता हाट कालिका के मंदिर एक बार जरूर जाए, दर्शन करने जाए। क्यों? क्योंकि माता हाट कालिका जो इस कलयुग में चराचर रूप में माता काली विराजमान है, वो हमारे कुमाऊं की आराध्या माता भी है। और कहीं ना कहीं जो काली कुमाऊं कहा जाता है, वो माता काली के रूप में भी वहाँ पे परचवान है और साक्षात काली वहाँ पर विराजमान है। और कहीं ना कहीं वह भक्तों को अपने दर्शन भी देती है और उनको सौभाग्य भी प्राप्त कराती है। आज इस मंदिर में कई जगहों से जब कहीं भी डोला उठता है, कहीं भी जागर परंपराओं की पूजा अर्चना होती है, कहीं भी उस गांव के क्षेत्रों में पूजाएं होती हैं, तो वो माता हाट कालिका मंदिर के प्रांगण में दर्शन जरूर करने आते हैं। सारे धर्मदास जी वहाँ पर आते हैं, जागर लगाते हैं। एक तरीके से वैसे वो जो मंदिर है वहाँ पर जागरों का ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जब किसी की पूजा आती है, पूजा मतलब कि कोई गांव में पूजा करता है या किसी देव का आगमन होता है या कोई देवी या देवता अवतार होते हैं, तो वहाँ से वो पूजा लेके सीधे माँ के चरणों को वंदन करते हुए फिर वो अपने घर को लौटते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी और उच्च कोटि की परंपरा है जो माँ के नाम से चली आ रही है। माँ के वहाँ पर वो आते हैं, सब लोग शीश झुकाते हैं, कहीं ना कहीं पूरा डोला आता है माता का, माता हाट कालिका का। साक्षात माँ का शक्ति जो है वो आप उसको महसूस कर सकते, तो वह शक्ति आप साक्षात रूप में महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो आज भी आप सभी को जागरों का या किसी भी चीज़ों का वृतांत सुनाते हैं, दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जागर दिखाना या जागर बताना गलत है। देखिए आज के समय में जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में, जिनको जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको इस संस्कृति का कैसे पता चलेगा। बात यह है कि जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो तो खैर किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ट्रोलर्स जो होता है वो हमेशा हर जगह मौजूद है, किसी का भी मजाक उड़ाते हैं। आज कोई भी कितना ही बड़ा अच्छा काम कर ले, मजाक उड़ाते सभी हैं, ठीक है। लेकिन हर आदमी की देखने की नीयत एक जैसी नहीं होती है। कई बार वो इस दर्शनों का सौभाग्य उठाकर माँ को वहीं से प्रणाम कर देते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखते हुए, इस प्रकार का पॉजिटिव वे अपनाते हुए हम अपने चैनल पर जागरों का भी दर्शन दिखाते हैं, लोगों को जागर भी प्रस्तुत करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस दर्शनों का लाभ भी उठाते हैं। और ये आज कहीं ना कहीं उसी की कृपा है, भगवान की ही कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है, जो इस चीज़ों को चलाने में हम सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। बिना उसकी कृपा के एक पत्ता भी या एक डाली भी नहीं हिलता।
मिलती है। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति में अगर कहीं न कहीं ईश्वर विराजमान है, तो देवभूमि में साक्षात प्रचंड रूप में उसकी शक्ति देखने को मिलती है, जो लोगों पर भी अवतार होती है, मनुष्यों पर भी अवतार होती है। उसका अंश मात्र जो है वो देव रूप में वहाँ पर अवतार होता है और अपनी खिलवाड़ी करता है, परिक्रमा करता है। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।